तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुकी है और मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम जॉन सीना के आज के प्रोमो की बात करें, कोडी रोड्स की सेगमेंट की बात करें, कमेंट्स में फटाफट से चले जाओ और मुझे बताओ क्या ये सच में रेसलमेनिया वाली वाइब आपको दे रहा है सब कुछ। बिकॉज आज की मंडे नाइट रॉ ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप देखेंगे भाई वो डेफिनेटली मिसिंग तो है भाई चीज। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं मरे जा रहा हूं कि कब आएगी रेसलमेनिया। 2-3 मैचेस हैं जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बन रहा है, बट वो एक वाइब कहीं ना कहीं एयर में मिसिंग जरूर है। वो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। लेकिन जॉन सीना की जहां तक बात है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आज मंडे नाइट रॉ हुई। एक बार फिर से क्राउड ने उनको बहुत ज्यादा बू करा और उनके कैरेक्टर की कुछ नई लेयर्स जो हैं आज दोबारा सामने निकल के आई हैं। तो बिल्कुल लास्ट वीक की तरह इस प्रोमो को भी आज हम डिस्कस करेंगे। आपने अगर नहीं भी देखी है मंडे नाइट रॉ तो सब कुछ आपको यहां से पता लग जाएगा, कहीं जाने की और जरूरत है नहीं। ये प्रोमो जो था बेसिकली फैंस के अराउंड था एक बार फिर से कि क्यों आखिर जॉन सीना अगेंस्ट हो गए हैं। और वो कहते हैं कि हर एक फैन को मैं इंडिविजुअली डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, कोई भी मेरे से सेफ नहीं है। और वो कहते हैं कि उस क्लूलेस किड की भी मैं इसमें बात कर रहा हूं जिसको लास्ट वीक तुम लोगों ने वायरल कर दिया था। वो कहते हैं कि उसका पुअर और पैथेटिक फेस यानी कि उसका घटिया चेहरा हर जगह पे इंटरनेट पे फैल गया था और इसके बदले में जॉन सीना को मिलती हैं एफ यू सीना की चैंट्स। जॉन सीना बात करते हैं कि किस तरीके से अब उनको हर एक बंदे को क्राउड में से उठा के शाउट आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने अगर उस छोटे बच्चे की इंटरनेट पे मीम बना दी तो ये बात क्लियरली समझ चुके हैं कि सारे लोग एक जैसे हैं, सारे लोग हॉरिबल हैं, बहुत ही बेकार घटिया लोग हैं। वो कहते हैं कि 25 साल तक मैंने तुम्हारी बातें सुनी, मैंने तुम्हें अटेंशन दी, लेकिन मैंने तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करा। वो कहते हैं कि इन 25 सालों से मैं फैंस को टेस्ट कर रहा था और ये बात तुम्हें पता भी नहीं थी। वो कहते हैं कि जिस तरीके से तुमने अपने बारे में ना चाहते हुए सारी चीजें मुझे बता दी हैं, मैं सब तुम्हारे बारे में जानता हूं, लेकिन तुम मेरे बारे में ज्यादा चीजें जानते नहीं हो। वो कहते हैं कि जो आज तुम्हारी जिंदगी चल रही है इससे बेहतर कभी होगी भी नहीं। यू आर जस्ट गोइंग टू लिव अ सैड लाइफ। और वो कहते हैं मेरे पूरे करियर में ये जो फैंस वाली चीज है वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। वो कहते हैं जब मेरा खून निकल रहा था तब सबको लग रहा था कि मैं बहुत टफ हूं। जब मैं अपने आप के बारे में अच्छी बातें कर रहा था तो लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे थे। जब मैं एजी हो रहा था तो लोग एक्साइटेड हो रहे थे। जब मैं वनीला हो रहा था, सॉफ्ट हो रहा था तो लोग मुझसे बोर हो रहे थे। और इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि जब मैंने थोड़ी सी राइमिंग करनी शुरू करी तो तब लोग जो हैं एक्चुअली में मेरे को व्हाट चैंट्स से ट्रीट कर रहे थे। और लकीली यहाँ पे शो के अंदर इस टाइम पे जॉन सीना को व्हाट चैंट्स ही मिल रही थी भाई। डेफिनेटली जो लास्ट वीक क्राउड देखने को मिला था हमें ब्रसल्स में और आज का जो क्राउड था ग्लासगो का काफी वीक था, उतने ज्यादा लाउड नहीं थे, जबकि डेफिनेटली एक डिसेंट क्राउड आज भी देखने को मिला। वो कहते हैं कि इन सभी फैंस ने मुझे इतने सालों से अपने बारे में सारी बातें इसलिए बताई हैं बिकॉज वो मैटर करना चाहते थे ताकि फैंस के बारे में भी लोग बात करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जॉन सीना को उनके फैंस ने बताई वो थी अप्रैल 2005 में, जब जॉन सीना ने एक्चुअली टाइटल जीतने के बाद WWE स्पिनर बेल्ट को इंट्रोड्यूस करा। वो कहते हैं इतनी ज्यादा मुझे हेट मिली थी उस टाइटल को लाने के लिए बिकॉज एक ऐसी चीज जिससे WWE फैंस रिलेट करते थे, जो सबसे बड़ी चीज मानी जाती थी, उस कंपनी का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता था, उसको मैंने अब एक टॉय के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। और वो चीज जब लोगों ने मुझे बताई वो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वो कहते हैं कि उस टाइम पे उनको पता था कि ये वो चीज है जो रेसलिंग फैंस के लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। और ये इंफॉर्मेशन फैंस के बारे में क्योंकि अब उनको पता लग चुकी है तो जॉन सीना इज नाउ गोइंग टू रूइन रेसलिंग। हर एक रेसलिंग फैन के लिए और उस रेसलर के लिए जो बैक स्टेज लॉकर रूम में बैठा है, जॉन सीना अब रेसलिंग को रूइन करने वाले हैं। बर्बाद कर देंगे वो रेसलिंग को। कैसे? बाय विनिंग द 17th WWE चैंपियनशिप। वो कहते हैं कि भाई मैं सबको मजबूर कर दूंगा कि तुम फन मशीन रिक फ्लेयर का नाम भूल जाओ और इकलौता नाम जो तुम्हारी जुबान पे उसके बाद रह जाएगा वो होगा जॉन सीना का। वो कहते हैं कि ना ही सिर्फ मैं टाइटल जीतूंगा बल्कि इस टाइटल को लेकर रिटायर हो जाऊंगा और घर चले जाऊंगा और एक बार फिर से तुम्हें एक टॉय टाइटल के साथ छोड़ के चले जाऊंगा बिकॉज जो रियल टाइटल है दैट इज गोइंग होम विद द चैंप। वो यहाँ पे भी बात करते हैं कि किस तरीके से लास्ट रियल चैंपियन WWE के जॉन सीना ही रहने वाले हैं। और वो कहते हैं हम लोगों से जो मैं रिवेंज लूंगा वो हमेशा ठंडा कोल्ड हार्टेड रिवेंज जो है वो लेने में मजा आता है। वो हम सबके दिल निकाल के बाहर फेंक देंगे, जो हमारा प्यार है वो हमसे छीन लेंगे एंड ही विल वॉक अवे विद आवर मेमोरीज एंड ट्रेडिशंस। जो भी हमारा लगाव है जॉन सीना को वो हमसे छीन के ले जाएंगे एंड नो वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दिस। कोई जॉन सीना को रोक नहीं सकता। अनबिलीवेबल ये लाइंस अगर आप एक्चुअली में सोचें। और इस पॉइंट पे इतनी हेट मिल रही थी एक बार फिर से सीना को, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और एंट्री होती है इस पॉइंट पे दी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स की।
कोडी रोड्स आते हैं और बात करते हैं, जॉन तूने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी एक बार फिर से रिंग के अंदर आके कि किस तरीके से तू इस चैंपियनशिप को लेके चला जाएगा, लेकिन तू इस चैंपियनशिप को तब तो लेके जाएगा फैन से जब एक्चुअली में उससे पहले तू मुझसे ये टाइटल ले जा पाए। वो कहते हैं कि जिस तरीके का मैंने एफर्ट इस टाइटल को सिर्फ एक बार पकड़ने के लिए डाला है, तू सोच सकता है कि कितना मैं उसको यहाँ पर रोकने के लिए और उसको रिटेन करने के लिए डालूंगा। वो जॉन सीना को क्लियर कर देते हैं कि जो तेरी ये साइकोटिक थ्योरी है, जो तेरा पागलपन है इस टाइटल को लेके घर जाने का, वो कई गुना छोटा है कंपेयर टू मेरे और इन फैंस के पागलपन के कंपैरिजन में इस टाइटल को यहां पे रखने का। जितनी हम हिम्मत डालेंगे, जितना हम एफर्ट डालेंगे, उसके सामने तेरा वो कोई भी एफर्ट नहीं है। वो जॉन सीना को क्लियरली ऑफर दे देते हैं कि अभी मैं रिंग के बीचों बीच टाइटल रख देता हूं, अगर इतना ही तेरे को ये टाइटल लेके भागना है तो क्यों ना अभी उस चीज को ट्राई कर ले। सीना पहले देखते हैं टाइटल की तरफ, कोडी रोड्स की तरफ, हु वाज रेडी फॉर अ फाइट, पर जॉन सीना क्योंकि अब हील है वो वहां से चले जाते हैं और लोग ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा बू कर रहे थे। और जैसे जैसे जॉन सीना एग्जिट कर रहे थे, कोडी रोड्स दोबारा माइक लेके कहते हैं कि जॉन सीना क्लियर की बात है कि तू कितनी भी बड़ी बातें कर सकता है, बट चैंप इज नॉट देयर नाउ, द चैंप इज हियर इन द रिंग। और जिस तरीके से अभी तू इस रिंग से बाहर निकला है खाली हाथ, बिल्कुल इसी तरीके से तू रेसलमेनिया से भी खाली हाथ जाएगा और इसी तरीके से तू WWE से भी खाली हाथ ही बाहर जाने वाला है। दिस इज क्रेजी, क्योंकि जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स इकलौता वो मैच है जिसको उतनी हाइप दी जा रही है। अब इस प्रोमो पे मैं आपको अपना थोड़ा सा रिव्यू दूंगा वीडियो खत्म करने से पहले, और मैं चाहता हूं आप लोग भी कमेंट्स में जरूर इसका पार्ट बनना, बिकॉज भाई जॉन सीना और कोडी रोड्स एक बहुत बड़ा मैच है, नाइट 2 का मेन इवेंट है, लेकिन रॉक जैसा बंदा अब इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। मैं सुन रहा हूँ इसे लास्ट डेट थी भाई जॉन सीना की, अब वो अपीयर नहीं होंगे रेसलमेनिया से पहले। आखिर ये सब चल क्या रहा है भाई? 2 प्रोमोज एंड दैट्स इट। हमें कुछ दो यार और ज्यादा, थोड़ी ब्रॉल दो, कुछ सीना का एक रिएक्शन दो जहां पे वो लोगों की बात सुन सुन के उनका गुस्सा भी बाहर आ रहा है, कोडी कैसे सीना की लिमिट्स पुश कर रहा है, कैसे सीना वीक दिख रहा है, रॉक की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी इस पूरी स्टोरी में, बिकॉज एलिमिनेशन चेंबर में तो रॉक ने अपना काम कर दिया, लेकिन उसके बाद अब वो किस तरीके से जॉन सीना की हेल्प कर रहे हैं, क्या फाइनल बॉस एक्चुअली में आएगा भी रेसलमेनिया में या फिर नहीं आएगा? तो ये सारे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो थोड़ी सी हाइप रेसलमेनिया की कम कर देते हैं। और जबकि जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स एंड सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज, ये 2 सबसे बड़े मैचेस हैं इस कार्ड के ऊपर, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। अब WWE इसको चेंज करके इसमें इंटरेस्ट जरूर बढ़ा सकती है, अभी उनके पास 1 महीने का टाइम है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हक दिया भाई अब ट्रिपल एच ने या फिर पूरी रेसलमेनिया बर्बाद हो चुकी है, अब तो कोई बचा नहीं सकता। वो हम तब बोलेंगे अगर सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी और हम गो होम शो भी हो चुका है मंडे नाइट रॉ रेसलमेनिया 41 का। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें आज हमें जानने को मिली है वो कुछ ऐसी हैं कि जॉन सीना ने रिक फ्लेयर का नाम मेंशन करा है, तो मे भी जॉन सीना और रिक फ्लेयर का आमना सामना में देखने को मिल सकता है किसी वे में, अगर रिक फ्लेयर भी आके वहां कोशिश करते हैं कोडी रोड्स की मदद करने की। उसके अलावा कोडी रोड्स सीम्स क्लियर, कोडी रोड्स अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे और उनको ऐसा लगता है कि जॉन सीना इज जस्ट टू वीक फॉर हिम टू एक्चुअली विन दैट चैंपियनशिप। काफी अच्छे से बिल्ड करा जा रहा है। सीना को खिलौना एक WWE के फैंस के हाथ में थमा के निकल जाना है और रियल WWE चैंपियनशिप लेके वो रिटायर होना चाहते हैं, जो एक और बड़ा हिंट देता है कि क्या एक्चुअली में जॉन सीना इस मैच को हारने वाले हैं, बिकॉज ना तो वो रिटायर होंगे इस मैच के बाद और ना ही वो टाइटल लेके घर जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, अगर वो एक्चुअली में जीत जाएं और अपने हील पार्ट की तरह उस टाइटल को लेके घर चले जाएं, तो आखिर उस चैंपियनशिप का फिर होगा क्या? आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।